कि चलो चलिए उर्दू से पंजाबी क्यों? ट्रेंडिंग में जो काम है उसको करना चाहिए। पंजाबी और उर्दू देखो गुजरात कौशिक भाई, मैं ये जानना चाहूंगा इस मूवी के अंदर आप कितनी कुछ छलांगे लगाते नजर आएंगे? लेकिन ये जो काम करना है, काम की बात वो इंटरनेशनल लेवल है। छोटे भाइयों की तरह है, उनको प्रमोट करें, बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो इस बात से इन लोगों को रेनोवेट करना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों को दुआएं देनी चाहिए। मेरी दुआ है जी, हम सब फनकारों की भी दुआ है। मैं अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह पाक इसको इससे ज्यादा इज्जत से नवाजे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हम्माद गुराया और आप देख रहे हैं INN न्यूज़। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया यानी कि लॉलीवुड और बॉलीवुड मिल के बहुत से पंजाबी मूवीज़ के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हमारे जो पाकिस्तान के स्टेज जो बड़े बड़े नाम हैं, स्टेज एक्टर्स जो हैं पाकिस्तान के मशहूर, वो ऑलरेडी इंडिया की जो पंजाबी मूवी इंडस्ट्री है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आज हम आप लोगों को एक ऐसी मूवी जिस पे कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, बल्कि काम शुरू हो चुका हुआ है उस पर, और जल्द आप लोगों की नज़र में ये मूवी भी आएगी। मूवी का नाम है चलो चलिए। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं और जो फाइनेंस जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका नाम जिस तरह से बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं, नसीर निराला साहब है, वो लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी नसीर निराला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोशी खान साहब बहुत मशहूर और बड़ा माया नाज एक एक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा जो टीम के दीगर मेंबरान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जानेंगे कि बॉलीवुड और लॉलीवुड मिल के जो नया धमाका करने जा रहा है, इस धमाके के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनसे करेंगे। जानेंगे मूवी कब तक आएगी और ये भी जानेंगे कि इंडियन पंजाबी मूवी इंडस्ट्री के कौन से ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिनके साथ कोलैबोरेशन करके तो जो नसीर निराला साहब जो है वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों से बात करेंगे और आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि नसीर निराला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके अलावा शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गोशी 2 हमारे साथ मौजूद हैं और इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज़ कि जिनकी गिरा कदर खिदमात है, इन लोगों से क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे इस मूवी के हवाले से। अच्छा नसीर भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, चलो चलिए पंजाबी, आपने जिस तरह से हम लोग तो पाकिस्तानी हैं और हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, तो बेशक हम पंजाबी, पंजाब से तल्लुक़ है, हम लोग पंजाबी हमारी सकाफती लैंग्वेज है, लेकिन आपके ज़हन में ये ख्याल क्यों आया उर्दू से पंजाबी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पंजाबी फिल्म हमारा कल्चर है, ठीक है, इसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान हम मिल के एक मूवी अच्छी, ट्रेंडिंग में जो काम है उसको करना चाहिए। स्कोप बड़ा अच्छा जा रहा है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहा हूँ कि ये हिट फिल्म हो। अच्छा सर, जिस तरह से नसीर निराला साहब आपने ये मुझे बताया है कि आप इंडियन इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके तो ये जो है मूवी इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, नाजरीन की बड़ी ख्वाहिश है ये जानने की कि इस जो आप चलो चलिए पंजाबी मूवी आप स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो इंडियन पंजाबी इंडस्ट्री के ऐसी कौन सी सेलिब्रिटीज़ है या कौन सी पर्सनैलिटीज़ है जिनको आप अपने साथ एंगेज कर रहे हैं? जी, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो हैं चंदर कंबोज साहब। उनकी माशाल्लाह पहले भी 2-4 फिल्में हिट हुई हैं। ये शाहिद खान साहब भी उनकी एक फिल्म करके आए हैं, कौन सी थी? ड्रामे वाले अभी उनकी ये फरवरी में रिलीज है, ठीक है। वो हमारे भाई हैं और एक रैकी चौहान, दोनों मिलके इंशाल्लाह ये फिल्म हमारी ना डायरेक्ट करेंगे। अच्छा सर, कास्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो प्रोडक्शन जो है वो आप पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री को दे रहे हैं या इंडियन मूवी इंडस्ट्री? जी, प्रोडक्शन हमारी यूके से इंशाल्लाह वो हमारे सारे हो गए। हमारी 48 इंशाल्लाह 48 दिन में हमारी ये एक पैकेज होता है, उसमें हम शूट करेंगे ये वो यूके में जाके, और सारी शूट यूके में ही होगी। सही हो गया। तो एमी विर्क साहब का इस मूवी में क्या? जी, वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाए, अभी तक वो फाइनल नहीं हुए। एफर्ट हमारी जारी है। हमारे उधर शाहीन खान साहब मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फाइनल करें। जी अच्छा, ये पूछना चाहते हैं कि इस मूवी में आपने एक जो नाम रखा है चलो चलिए, जी ये क्या आपने थीम सोच के इसको रखा है कि चलो चलिए, क्यों आपने रखा नाम? देखिए, दुनिया चलो चली का नाम है, मुझे नाम अच्छा लगा, मैंने रख दिया, और उसके मुताबिक ही थीम होगी और बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट होगा और इंशाल्लाह ये एक हट के मूवी होगी। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। इस फिल्म का आपने बजट कितना रखा हुआ है? बजट इंशाल्लाह आपको पता ही है जो चल रहा है, इंशाल्लाह बस बेहतरीन बनेगी फिल्म। जी निराला साहब, ये बताइएगा कि यूके के अलावा
इस फिल्म की किसी और मुल्क में या किसी और कंट्री में शूटिंग है? जी टोटल यूके में होगी, टोटल यूके में। अच्छा नसीर साहब, वाई यूके, मतलब आपने यूके क्यों? पाकिस्तान में बड़ी अच्छी प्लेसेस है और वैसे यूरोप में भी बड़ी सारी अच्छी खूबसूरत प्लेसेस है, यूके क्यों? जो ट्रेंडिंग में काम चलता हो वही करना चाहिए, ठीक है। उधर मेरा एक भाई बैठा हुआ है, मेरी जान मेरी ज़िंदगी है, वो शाहीन खान साहब, ठीक है। उधर नेशनैलिटी है उनके पास। अगर मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर वो उधर नहीं होते तो मैं ये फ़िल्म नहीं करता। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी करते रहेंगे। हमारा दायरा रजिस्टर्ड हुआ है नराला प्रोडक्शन, इधर भी और यूके में भी। इसके बैनर थले बहुत ज़्यादा फिल्में बनेंगी जब तक ज़िंदगी है। बाकी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान इंडस्ट्री को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तानी पंजाबी मूवी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। आप लोगों से पहले भी जिस तरह से एक टीम ऑलरेडी इंडिया में जाके काम कर चुकी है और बड़े वेल ऑफ तरीके से लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी अप्रिशिएट करेंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने इतनी ऑसम कास्ट रखी हुई है, गोशी भाई है आपके साथ, शाहिद खान साहब है आपके साथ, और बेशक एज अ स्पोर्टिव पर्सन इकबाल भट्ट साहब आपके साथ है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या प्लान है? इस मूवी को आप कितने टाइम के अंदर सम अप करेंगे? कितनी देर के अंदर इसकी जो आप शूटिंग है वो? जी इंशाल्लाह तकरीबन 8 मंथ लग जाएंगे, 8 मंथ या 10 मंथ ओनली। इंशाल्लाह इसमें रिलीज करेंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और बड़ा फास्ट काम कर रहा हूँ मैं। तो सर क्या प्लान है, कब से आप स्टार्ट ले रहे हैं आप? देखिए एक प्रोसेस होता है फिल्म का, मूवी का एक प्रोसेस है। हमने स्क्रिप्ट फाइनल किया है, उसका एनओसी होते हैं, वो सारा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी हाँ जी, लोग तो सालों साल लगा देते हैं प्लानिंग में, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बड़ा फास्ट काम कर रहा हूँ। जी तो नाजरीन, यहाँ पे आपने नसीर नराला साहब की गुफ्तगू सुनी है। अभी हमारे साथ एक ऐसे अगर उनको बिग स्टार कहा जाए तो ये बात छोटी नहीं होगी, और गुजरांवाला का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान जो स्टेज इंडस्ट्री है उनके लिए इनकी गिरा कदर खिदमात है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और ऐसे एक्टर हैं कि जिनको अगर आप अकेले को 3-4 घंटे के लिए स्टेज पे खड़ा कर देना तो ये आप जो देखने वाले हैं उनकी नज़रों को बांध ले। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम शाहिद खान साहब से करेंगे। सबसे पहले तो शाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका हमें टाइम देने के लिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मूवी के अंदर आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? चलिए जो नसीर साहब ने इतना अच्छा एक स्टेप लिया, तो आपका इस मूवी में क्या किरदार है? अगर दुकान खोलने से पहले उसका माल दिखा दिया जाए तो मेरा ख्याल बेहतर नहीं होगा। एकदम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए, और हमेशा आर्टिस्टों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की ज़रूरत होती है, और वो अब आए, उसके लिए हम आपके फ़नकार हमेशा आपसे खुश होते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। पहले नंबर पे तो इस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फ़िल्म बन रही थी इंडिया पाकिस्तान, अब फिल्म बनेगी पाकिस्तान और इंडिया। ये बड़ा एक चेंज आ जाएगा कि आप स्टार्टअप जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो ब्रीक बात मैंने की आप समझ गए। जी बेशक। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत बड़े नाम है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सारे मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, काम होना चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूँ हर प्लेटफॉर्म से, हमें एक दूसरे को मानना पड़ेगा। नसीर नराला छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, कुलीग भी है, बड़े रिश्ते हैं इसके साथ। तो इसने काम शुरू किया है तो इसका बैकअप करें हम। बेशक। इसको कहें कि यार वो पंजाबी की मिसाल है ना, बांदर रजिया होवे तो 4 पटूसियां वध मार जाता है। तो ये हैप्पी होगा तो फनकार हैप्पी होंगे। फिल्म में इसने अगर काम करना हो तो ये टेली फिल्म खुद भी कर सकता है। इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जिस तरह लोग आप एक कैमरा चौके तो फिल्म बना लेंगे, बना लेगा। लेकिन इसने ये है कि पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ये प्रेजेंट कर रहा है। फिल्म बनाना छोटी बात नहीं है मेरे भाई। आजकल थिएटर का बजट इतना हो गया है तो फिल्म का क्या है। फिर फिल्म यूके में बन रही है, उसकी होटलिंग, टिकट, जो फिल्म के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो रुपीस में नहीं होंगे, वो डॉलर्स में होंगे। जी पाउंड्स में होंगे, पाउंड्स में होंगे। टिकट, ट्रैवलिंग, फूड, ये बड़े मसाइल क्रिएट करते हैं उधर, क्योंकि हम अक्सर जाते रहते हैं, हमें पता है। तो अल्लाह पाक इसको हिम्मत दे। इसने एक बड़ा अच्छा बोल्ड स्टेप उठाया है, हम इसके साथ हैं और दुआ गो हैं कि ये बहुत बड़ी फिल्म। चलिए ऐसा हो गया हर बंदा क्या यार फड़ो कैमरा अगली फिल्म बनाने चलिए। चलो बेशक सर, बेशक। जी तो नाजरीन, जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेज एक्टर बैठे हुए हैं, चूँकि स्टेज एक्टर्स हैं तो मैं भी थोड़ा सा नॉटी होना चाह रहा हूँ और इनका थोड़ा सा ज़रा मज़ाहिया इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, क्योंकि ये ऐसे इंसान है कि इनको सिर्फ अगर बंदा स्टेज पे
परफॉर्म करते हुए देख ले, ये बोले भी नहीं और सिर्फ इनकी हरकतों से ये लोगों को हंसा सकते हैं। और गोशी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और गोशी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा इस मूवी के अंदर आप कितनी कुछ छलांगे लगाते नजर आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप के चैनल का INN का शुक्रिया और जो हमें एक्सपोज कर रहे हैं। और दूसरी बात इंशाल्लाह ये है कि नसीर भाई नराला प्रोडक्शन से ये जो फिल्म कर रहे हैं, ये एक समझ लें कि एक बंद जनरेटर जो हो उसको रिन्यू करके रेनोवेट करके चलाया जाए और वो फिर घर की बिजली जो है वो आ जाए तो एक शांति हो जाती है। तो ये हमारे पाकिस्तान का एक अच्छी सोच और अच्छी विज़न के साथ ये जिस तरह शाहिद खान साहब ने बनाया कि अब पाकिस्तान और इंडिया बनाएंगे, को प्रोडक्शन बनाएंगे। लेकिन इसकी बहुत अच्छी काविश है। शाहीन खान साहब हैं हमारे बड़े प्यारे भाई, बड़े हंसमुख, बड़ा वो चंचल से हैं और बड़ा वो समझते हैं आर्ट को। प्यार से कहता हूँ मेरा छीनना, मेरा छीनना। वो आगे शाहीन भाई के लिए क्लैप। वो उसका काउंटर करते हैं, मेरा छादा, मेरा छादा। ये मेरी उनकी कंटिन्यूटी है। फोन पे भी पहले 3 दफा मैंने कहना मेरा छीनना, मेरा छीनना, फिर 3 दफा उन्होंने भी कहना मेरा छादा, तो फिर आगे दोस्तों शुरू हो और बड़ा काम किया इंग्लैंड में। तो ये सारा जो ये सिलसिला एक चल रहा है, ये सबसे पहली तो बात ये है कि एक छोटा काम नहीं है, ये है एक मुल्की लेवल का काम। मुल्क को तकवीयत पहुँचाना, मुल्क का नाम रोशन करना। ये कम लोग होते हैं जो अपना इतना अजाफी बजट, इस पे आपको पता है कितने हज़ारों की तादाद से पाउंड्स खर्चे होंगे, जिनकी करोड़ों की मालियत से ये पाकिस्तान में ये फ़िल्म बनेगी। और ये इंशाल्लाह ये जो फिल्म बनेगी वो बंदा देखिए कोई भी काम करता है अपने लिए बहुत अच्छी दुआ करता है। हम इसमें काम करें या ना करें, मुझे ये इस बात की इतनी खुशी है कि नराला ने जितनी मेहनत की स्टार्ट से लेकर, एक इंसान का विज़न होता है कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा या अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत करूँगा, ये कम लोग सोचते हैं। तो ये सरमाया आपने किसी दूसरे बिजनेस में लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि आर्ट से रिलेटेड थे, इन्होंने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान को भी इंडस्ट्री को भी इनके साथ तामन करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इनके साथ तामन करना चाहिए, ताकि इनका जो फिल्म चलेगी उनका रेवेन्यू भी पाकिस्तान को आएगा और एक नराला प्रोडक्शन की कंपनी को भी तकवीयत पहुंचेगी, ताकि वो नेक्स्ट भी बनाने के लिए सोचें। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप गुजरांवाला में पाकिस्तान से आप जब ऐसा कोई काम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो गुजरांवाला की कम्युनिटी है इस फील्ड की, उसको काम करने का मौका मिलेगा, वो लोग आगे आएंगे, वो लोग जो बड़े बड़े टैलेंटेड है और वो लोग जो छुपे हुए हैं, जिन लोगों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है, वो छोटे छोटे स्टेज ड्रामास कर रहे हैं और लेकिन उन लोगों के अंदर टैलेंट इस कदर है कि वो लोग आपको आपकी नजरें अपने ऊपर बांध सकते हैं। भाईजान मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी पसंद आई है। मैं जब पीछे 7 साल पहले इंडिया काम करके आया था तो मुझे हरभजन सिंह ने, बजी भाई ने एक बात कही थी, यार भाजी तुसी जेडे फनकार हो ना, मैं एक गल कहना भाजी कि फनकार पाकिस्तान दे होण ते जनता इंडिया दी होवे, भाजी तुसी लुट के खा जाओ। नो डाउट, अभी भी हमारे तो पाकिस्तानी सिर्फ हम में और उनमें सिर्फ क्या फ़र्क है, 2 चीज़ का, एक तो एटिकेट्स का और दूसरा एजुकेशन का। बाकी काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लाइव काम वो इतना नहीं करते, वो 26 रेहर्सल्स करते हैं और हम तो काम में इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, एनर्जेटिक भी कर लेते हैं, उसका ह्यूमर इतना बड़ा बना देते हैं कि देखने वाले को समझता है कि यार ये अभी तो ये रिहर्सल कर रहे थे, अभी ये कितना ये एनर्जेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, फॉलो करके कर रहे हैं, एकदम पता ही नहीं चला। तो इस बात से हमें इन लोगों को रेनोवेट करना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूसरों को दुआएं देनी चाहिए और इसमें पाकिस्तान की मशीयत को भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिसमें मुल्क का नाम भी रोशन होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है अगर कोई ऐसा कदम मुल्की लेवल पे करता है। तो गवर्नमेंट से लेकर लोगों तक, सहाफ़ियों तक, वकला तक, सबको अगर वो हम पाकिस्तान को अपना समझते हैं तो कोई भी एफर्ट करता है, कोई भी हमारे मुल्क में कोई ऐसा बंदा जो एफर्ट करके, कोई साइंसदान है, कोई डॉक्टर है, कोई ऐसा इजाद करता है तो उसको सब सपोर्ट करनी चाहिए। इससे दिल शिकनी नहीं होगी, हौसला बढ़ेगा। जिस बंदे का हौसला बढ़ेगा वो काम करेगा, वो जुर्रत से करेगा, मेहनत से करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी नसीर भाई की कदम चूमेगी इंशाल्लाह।
जी तो नाज़रीन, आपने नसीर निराला साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने गोशी खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शाहिद खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और इतने खूबसूरत ये सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब की खूबसूरत बातें सुनी हैं। अभी हम एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है कि जिन्होंने जितने भी गुजरांवाला के बेसिक एक्टर्स हैं, जिन्होंने स्टार्ट लिया गुजरांवाला से, उनको प्रमोट करने वाले हैं। बड़े बड़े जो नाम हैं, जिस तरह नसीबो लाल है, और उसके अलावा जो और बड़े से गुजरांवाला के मेल एक्टर्स हैं, जिनको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया है, जिनको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है, वो इस शख्स ने, इस बंदे ने, इस पर्सनैलिटी ने मौका दिया है। और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले हम बात करेंगे इकबाल भट्ट साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब नसीर निराला साहब ने आपको इस हवाले से ये बताया कि वो इस तरह से मूवी प्लान कर रहे हैं, फिर स्क्रिप्ट रेडी हुआ, फिर कंपोजिंग हुई, फिर कास्ट का फैसला किया गया, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल था, आपका क्या रिस्पॉन्स था और कैसा फील किया आपने? नसीर निराला साहब मेरे छोटे भाई हैं। शाहिद खान साहब, गोशी खान साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बच्चे हैं। इस तरह के बेशुमार फ़नकार जो हैं वो माशाल्लाह मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। नसीर निराला साहब ने जब मुझे बुलाया तो मैं इसी ऑफिस में बैठे हुए थे। इसने कहा जी सर, ये मैं फ़िल्म भाईजान कर रहा हूँ इंडिया के साथ, मेरे भाई हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इसने मुझे जब नाम बताया ना जी, तो जिस तरह हमारे ड्रामों में एक ट्रैकफुल नाम होता है ना जी, जो फौरी क्लिक कर जाता है बंदे को ना कि फ़लाँ ड्रामा या फ़लाँ फ़िल्म अच्छी है, इस तरह नसीर निराला साहब ने जो नाम चुना है ना, आप यकीन करें, बाकायदा एक चेंज है। बेताशा फिल्में इंडिया और पाकिस्तान की बन चुकी हैं पंजाबी, लेकिन ये नाम एक ऐसा ट्रैकफुल है कि आप फौरी ज़ुबान पे इसको ना फौरी क्लिक कर सकते हैं, चलो चलें। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी नाम निराला साहब। इन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, कुछ थीम बताई, वेरी नाइस, वेरी गुड। और जो इन्होंने फ़नकारों के बारे में बात की है, माशाल्लाह देखें जी, सुहेल अहमद साहब भी मोस्ट सीनियर एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। ये जो मेरे छोटे भाई हैं ये भी बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट इनको ये देना चाहता हूँ कि जब भी गुजरांवाला की फ़िल्म इंडस्ट्री का ऊपर अरूज आया तो गुजरांवाला के ज़्यादा प्रोड्यूसर थे। तो मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट नसीर निराले को ही जाएगा, नसीर निराले के पास ही जाएगा, क्योंकि इसने अपने गुजरांवाला का नाम इस वजह से भी ज़्यादा प्रमोट किया कि ये एक पंजाबी फ़िल्म का पहला प्रोड्यूसर होगा जिसने स्टार्ट किया, फ़नकारों को प्रमोट किया, फ़नकारों को कास्ट कर रहा है, टीम बना रहा है। लेकिन एक इसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कल जो हमारी बात हो रही थी, जब इसने मुझे कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसने कहा जी मैं ना वो भाईजान मैं कच्छु कुम्मे की चाल चल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसको, बहुत अच्छा, क्योंकि ये खुद फ़नकार है, बहुत अच्छा फ़नकार है, बहुत अच्छा इंसान है। आप यकीन करें अल्लाह ने इसको बड़ा नवाजा है, अल्लाह सबको नवाजे। लेकिन इस वक्त इसका माइंड है कि मैंने अच्छा काम करना है जैसे पहले किया था। तो मैं समझता हूँ इसकी ये बात बहुत अच्छी है कि मैं कच्छु कुम्मे की चाल चलूँगा, स्लो एंड स्टडी और विन द रेस। ठीक है जी। तो उसमें मैं समझता हूँ, मैं इसकी बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि वाकया ही जो फिल फॉर फास्ट होता है, ये करो वो करो वो करो, वो जो होता है ना, वो मैं समझता बहुत मुश्किल होता है। तो जिस तरह ये चल रहा है, मेरी दुआ है जी, हम सब फ़नकारों की भी दुआ है, और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इसको इससे ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजे, और अल्लाह पाक इसको हिम्मत दे कि ये अपने गुजरांवाला का नाम इंडिया की पंजाबी फिल्मों में, जब देखिए ये नाम निकला है ना जी, तो इंडिया के जो हमारे पंजाबी भाई हैं, फ़नकार हैं, या मेल हैं या फीमेल हैं, उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान में गुजरांवाला में एक प्रोड्यूसर ने पंजाबी फिल्म का आगाज किया है। प्रोड्यूसर भी और कंपनी है, तो कंपनी का नाम जो चलेगा, कंपनी इन्होंने बनाई है। मैं समझता हूँ कंपनियाँ भी होती हैं, नाम भी होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जिसको नवाजता है। मैं समझता हूँ जी, मेरी दिली दुआ है हम सब की कि अल्लाह पाक निराला प्रोडक्शन, और जिस तरह ये अपनी रनिंग में है, अपना नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे, अपने मुल्क का नाम रोशन। देखिए ये मुल्क का नाम रोशन की बात की है, तो मैं थोड़ा सा एक बात गोशी साहब, जी जी, भट्ट साहब बार बार कह रहे थे गुजरांवाला नहीं, ये इंटरनेशनल काम कर रहा है, ये भी हमने ज़हन में रखना है। नहीं देखें मेरी बात सुनो। गुजरांवाला नो डाउट मेरी भी आइडेंटिटी गुजरांवाला की है,
नसीर की भी, गोशी की भी, भट्ट साहब की भी। लेकिन ये जो काम कर रहा है, काम की बात हो रही है इस वक्त, वो इंटरनेशनल लेवल है। लहंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब, सकाफत एक, बेशक बोली एक, माफी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ मदर लैंग्वेज साडी पंजाबी है, बेशक कौमी जुबान साडी उर्दू है। लेकिन शाहिद खान साहब ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਦੋ ਗੱਲ ਨਾ ਖਾਨੇ, ਜੀ पंजाबी और उर्दू साडी ਦੇਖੋ दो खाने। ਗੁਜਰਾਲ ਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ रिपीट करना तो गुजराल दोबारा फिर पंजाबी स्पीच आ गई, चलो उर्दू जोड़ देने हैं। कहने का मतलब ये है वो दस- कि देखें जी, जब मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे की बात है, यहाँ से बड़े बड़े नाम हैं, चौधरी आरिफ साहब है और बहुत से प्रोड्यूसर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, हाँ जी, हाँ जी। जिन्होंने एक नाम कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि गुजरांवाला में अगर स्टार्ट किया गया है, नाम तो पाकिस्तान का आना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा मैं बादशाह। शाहिद खान साहब ने मेरी बात को थोड़ा नहीं वो भी सही कह रहे थे, आप भी नहीं, सही कह रहे मैंने हैं। मैं मैंने देखे आपकी बात को बढ़ाया है। मैंने खुद 4 ड्रामे एज ए प्रमोटर इंग्लैंड किए हैं। मुझे पता है प्रमोट करना या आर्ट को प्रमोट करना या बंदों को प्रमोट करना चीजें लेने क्या बड़ी चीज़। बात है। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ कि नराला प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन होगी जिसने गुजरांवाला में बुनियाद रखी है पंजाबी फिल्म, जो कि यूके बननी है। इनके दोस्त हैं, भाई हैं, इनके बड़े क्लोज जो है शहीन खान साहब, उनका बड़ा जिक्र करता है, ये अक्सर जुबान पे उनका जिक्र रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये उनका वो जो है इसके मोशन है, इसको प्रमोट करते हैं, ये उनको प्रमोट करता है। तो ज़िंदगी में याद रखिए, जो बंदा किसी को प्रमोट करता है ना, वो खुद ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता है। सर आपने भी तो कितने एक्टर प्रमोट किए हैं, आपका नाम व्यूवर्स मैं आपको बता दूं कि इकबाल बादशाह का जो नाम है प्रोड्यूसरशिप में, वो मैंने अपनी स्ट्रगल में 33 इयर्स हो गए हैं, बिग प्रोड्यूसर अगर लिखा गया तो इकबाल बादशाह का। थैंक यू खान साहब, थैंक यू। ये इनकी और बाकी बात यह है कि जो भी ये फिल्म, इसलिए मैं इसको ज्यादा अहमियत दे रहा हूँ। ये नहीं कि नज़ीर साहब मेरे साथ बैठे हैं या मैं कोई इनको मस्का लगा रहा हूँ, इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ, ज्यादा कह रहा हूँ कि आज तक को प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत कम बनी है पाकिस्तान से, उन्होंने बनाई है। बिल्कुल इंडिया ने बनाई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इसीलिए तो खान साहब कह रहा हूँ पहली प्रोडक्शन है, पहली फिल्म है पाकिस्तान से जब से ये ट्रेंड चला हुआ है। चढ़दा पंजाब और लहंदे पंजाब तक काम शुरू होया ना जी, पाकिस्तान फर्स्ट अटेम्प्ट जी, यही मैं कह रहा हूँ कि राला साहब कर रहे ने। इसलिए साडे जिन्ने भी बड़े डायरेक्टर ने, साडे पाकिस्तान के जिन्ने भी बड़े प्रोड्यूसर ने, जिन्ने भी बड़े नाम ने, उन्होंने इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखो अगर ये फिल्म हिट होती है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हिट होवे, हिट होवेगी तो काम अगर उतों के 4 बंदे ने ना, इतों के 20 बंदे होने ने, बिल्कुल 20 बंदियां दे घर रिजक जाना है। बेशक साडे दरवाजे खुले ने, साडी इस फैक्ट्री नूं ताला लग के चाबी गवाची है। नसीर नराला साहब उस चाबी नूं बनवा के नवीं नूं तो उस ताले नूं खोल रहे ने। डूबती नैया को एक दफा पार सानू लगाने ठीक है जी। देखो हर बंदा अपनी थां ते अटेम्प्ट कर रहा है। पाकिस्तानी फिल्मां बन रही ने, कराची के लोगों ने भी बड़ा फिल्म नूं प्रमोट किया, दोबारा पैरों ते खड़ा रेनोवेट और किया। कीती भी कोशिश भी की और कामयाब भी काम भी हुए ने। बिल्कुल देखो पिछे पाकिस्तान की एक फिल्म सी मौला जट, पूरी दुनिया च देखी गई वो फिल्म। मैं ये कहना चाह रहा कि जो भी तुम मेहनत करोगे सिदके दिल नाल, अच्छे तरीके नाल काम नूं काम समझ के करोगे, मनोगे एक दूजे नूं, ते कोई ऐसी वजह नहीं कि कामयाबी तुम्हारी कदम ना चुके। बिल्कुल सही है। सर, और मेरा व्यूवर्स मैं व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक है, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो इसके एडिटर हैं और इसके सॉन्ग्स हैं, कंपोजर वो फैमिली जो है ना, वो जब देखेगी वो हंसेगी भी और रोएगी भी। ये इतनी मज़ेदार और प्रॉपर कॉमेडी विद एक्शन विद सेंटिमेंट सीन्स, ये बड़ी प्यारी फिल्म है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और क्योंकि ये सारा जा और तिरगदा का काम है। और मैं आपकी वसासत से ये कहना चाहता हूँ, शाहिद खान साहब की बात की तहरीर करते हुए, कि गुजरांवाला के नहीं, लाहौर के प्रोड्यूसरों को भी, डायरेक्टरों को, आर्टिस्टों को इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, नराला साहब के लिए, नराला प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि एक ड्रामा एक करें या फिल्म एक करें, उसमें ज़ाहिर बात है सारा मुल्क तो नहीं होता ना जी। तो ये इसकी कोशिश ये है, इसकी बातों से मैं ज़्यादा इत्तेफाक इसलिए भी करता हूँ कि इसने ये नहीं कहा मैंने वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। आप इससे दोबारा सवाल मेरे कहने पे पूछ लें, यकीन करें इसने सिर्फ 1, 2, 3 बंदों के नाम लिए हैं, तो ऐसे काम अक्सर तोड़ चढ़ते हैं।
तो मैं समझता हूँ नसीर नराला साहब को अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक इसको इज़्ज़त दे। मेरी वही बात पे फिर दोबारा आ रहा हूँ कि गुजरांवाला से पहला प्रोड्यूसर होगा जिसने पंजाबी फिल्म को प्रमोट किया है इंटरनेशनल तरीके से। इंटरनेशनल तरीके से। बाकी वो शाहीन साहब है माशाल्लाह, लाहौर में पार्टी होगी, इस्लामाबाद में होगी, मुल्तान में होगी, ठीक है जी। जहाँ भी हो, लेकिन हालांकि गुजरांवाला- आप रजिस्ट्री खोल के देखें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर आपको फिल्म इंडस्ट्री में, और आप जब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये बात हाँ आपकी साहब, ठीक है। हाँ साहब ने कहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि नराला प्रोडक्शन एक ऐसी होगी जिसने एक थरथली जिमें पंजाबी नहीं आते धूड़ा पुटदियाँ ने, बड़ा इनका नाम बड़ा ट्रैकफुल है। चलो चलें। और एक बात चलो चलिए। हमारी एक इकबाल साथ साहब एक छोटी सी- जी, जी। हमारी एक साथ में भी फनकारों से जी, 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 जी। अब इससे थोड़ा जिक्र करते हैं, आप बता हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब्बास डार जी, जी जी दुनिया का बहुत बड़ा नाम, अमानुल्लाह खान साहब, किंग ऑफ कॉमेडी, सेल साहब। जिनको कहना चाहिए किंग ऑफ कॉमेडी, वो अमानुल्लाह खान। हालांकि मेरे भाई ने बड़ा नाम पैदा किया। अगर पाकिस्तान नहीं जी, का- आबद खान साहब भी नो डाउट, पाकिस्तान का नहीं, आबद खान साहब- पाकिस्तान का अगर कोई हकीकी किंग ऑफ कॉमेडी है ना, वो अमानुल्लाह खान है। बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, आबिद खान साहब, आसिफ इकबाल साहब, आबिद खान साहब इनके बड़े भाई हैं। साहब, खालिद मोइन भट्ट साहब, गोशी टूर साहब, माइक साहब, शाहिद खान साहब। अब आने वाले वक्त दौर में मुझे उस बच्चे की इतनी खुशी है ना, मैं कि गुजरांवाला में पाकिस्तान की सरजमीन की एक फुल स्टॉप लग गया जमीन है ये था, पूरी एक। फुल स्टॉप लग गया था हमारे ना। मेरे बाद और घोषी के बाद कोई स्टार नहीं आया था, माफी, सॉरी मुझे, बाकी किसी की दिल आजारी ना हो। विक्की कौटू एक ऐसा बच्चा है जिसने गुजरांवाला को फिर एक छोटे कद के साथ एक बड़ा पैकेज है, उसने 2-3 ये को प्रोडक्शन की हैं, इंडियन पाकिस्तानी फिल्में की हैं उसने, और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बड़ा अच्छा काम इस वक्त बात माशाल्लाह ये है कि इस वक्त एक बंदा बहुत बड़ा, ये छोटा अटेम्प्ट नहीं है, ये जो काम कर रहा है मुझे पता है। थिएटर का काम करना हो ना, मैं फिर वहीं आऊंगा कि एक ह्यूज प्रोडक्शन है, सबको इसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। बेशक ये मेहनत करेगा, नेक नीति से काम करेगा। दुनिया में मेरा 33 साल तजुर्बा है, 35 साल मेरे भाई ने काम किया, मेरी एज से ज़्यादा मेरी इस फील्ड में मेरा तजुर्बा है। मैंने देखा कि जब भी मेहनत से काम किया गया है, अल्लाह ने उसमें बरकत जरूर डाली और दुनिया भी देखने आई है। और इसकी मेहनत का सबसे बड़ा ये है कि आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी स्लो स्पीड जो है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी कि कच्छू कुएं की चाल चलूँगा, और इंशाल्लाह आप दुआ करें। देखिए जी, बट साहब कछुआ चलेगा तो खरगोश से जीतेगा ना। सही बात। शहीन खान साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े प्यारे, बड़ा ही प्यारा भाई, प्रोड्यूसर तो ये दोनों अब बने हैं, शहीन खान साहब भी मुझसे जूनियर हैं और ये भी। और मैं ये कहूँगा कि शहीन खान साहब एक वो जो कहते हैं ना सुच्चा सौदा, वो है। अच्छा, मैं जब टूर करने गया ना नसीर भाई, तो तब भी उसने मुझे कहा था कि मेरे जेहन में ये है। और फिर जब 2 ब्रेन मिल जाते हैं, 2 ब्रेन मिल जाए ना, और ब्रेन ही थिंक टैंक है। हाँ, 2 ब्रेन मिल गए। नसीर नराला भी उनका शहरदार है, गुजरांवाला, वो भी गुजरांवाला के बेसिक मोब, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं, बॉर्न इधर के हैं वो। तो ये जब इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव बात सोची। वंस अगेन यही कहूँगा कि हम फनकारों को भी, जिनको ये कास्ट करें, माशाल्लाह, पैसे कोई सब कुछ नहीं होता, इस बात को तरजीह दें कि हमारे पाकिस्तान की ये दरवाज़ा खुलेगा तो कोई आ जाएगा। बिल्कुल। अगर जब दरवाजा- एक मूवी यहाँ से जनरेट होकर निकलेगी, दरवाजा ही बंद होगा, किराए मिलेगी, तो नए लोगों को मौका मिलेगा। कितने कितने बड़े नाम हैं। बेशक। तकरीबन 3 स्टूडियो में से 2 स्टूडियो घर बन चुके हैं। खुदारा इसको सोचें, एक बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करें। मेरी दुआ है आपके कैमरे के दौरान कि नसीर नराला, अल्लाह पाक आपके इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के फिल्म का एक रिवाइवल बनाए, एक दरवाज़ा खोले और संगे मील साबित हो आपकी। अच्छा नसीर भाई, आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो कोई नए चेहरे भी आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? इंशाल्लाह जो टैलेंटेड हैं उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। उनमें से ये अहमद राजपूत, ये भी इंशाल्लाह मेरे साथ जाएंगे, उसमें एक अच्छा सा रोल करेंगे, छोटे भाइयों की तरह है, उनको प्रमोट करें, बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। अच्छा अहमद भाई, कैसी एक्सपेक्टेशंस है, क्या कितनी एनर्जी है? बहुत एक्साइटेड हो जाने की। हाँ इंशाल्लाह। और हम लोग दुआ करते हैं कि ये अहमद भाई की चूंकि फर्स्ट मूवी होगी, तो अहमद भाई के लिए ये जो है एक अच्छा स्टेप साबित हो, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक नसीर नराला साहब और शहीन साहब को मुखलसाना तरीके से
इस मकसद में कामयाब करें और अल्लाह इनको इज्जत से नवाजे। और मेरे पूरे पाकिस्तान को इज्जत से नवाजे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी कायनात से मुझे अच्छा लगता है, चाहे हम काम उधर करें या इधर करें। द पाकिस्तान इज़ द ग्रेट। मेरे नसीर निराला भाई की प्रोडक्शन की जो चलो चलिए फिल्म चल रही है, आ रही है, बन रही है, इंशाल्लाह व्यूअर्स आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और सब यही कहेंगे इंशाल्लाह कि चलो चलिए देखिए चलो चलिए। अच्छा नसीर भाई, मैं ये आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा प्रोडक्ट ये एक लॉन्च कर रहे हैं, एक मूवी लॉन्च कर रहे हैं, तो देखने वालों के लिए जिस तरह गोशी भाई के भी फैंस आपको देखेंगे, आपके अपने पर्सनल फैंस आपको देखेंगे, शाद भाई के फैंस देखेंगे, तो उन सब व्यूअर्स के लिए क्या लास्ट पे पैगाम देना चाहिए? मैं नसीर की जगह पे एक बात कहना चाहता जी हूँ। ऑडियंस जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो कामयाबी का सरचश्मा होती है। आप जितनी अच्छी मर्जी बिल्डिंग बना लें, आप जितना मर्जी अच्छा प्लॉट ले लें, आप जितनी अच्छी मर्जी फिल्म बना लें, जब तक आपको देखने नहीं आएगा कोई, वो कामयाबी नहीं होती। तो कामयाबी मेहनत हमारे हाथ में है, वो हम करेंगे, नसीर निराला साहब करेंगे। कामयाबी की ज़मानत आपके हाथ में है, वो आपने सिनेमा में, थिएटर में आके उसका सबूत देना है। मेहनत तो ये कर रहा है कि गुजरांवाला से ये लेके जा रहा है पूरी टीम इंग्लैंड, 48 डेज काम करना उधर दिन रात, तो सब जानते हैं कि क्या है। जी निराला साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जो प्रोडक्शन है ना, इसको लॉन्च इसलिए किया है, मेरे ना शाहीन खान साहब माय बेस्ट फ्रेंड, बिग ब्रदर, मैं बड़ा लव करता हूँ, बड़ा अच्छा इंसान, गॉड गिफ्ट मुझे मिला है, ठीक है। इधर हम बैठे हुए थे तो इतना माइंड नहीं था कि फिल्म इसको बनाए, ये वो एक आर्टिस्ट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, भाई है मेरा जिगर है, मेरी जान है। उसने शाहीन साहब से ना एक सवाल किया, शाहीन साहब ने बोला यार तुम लोग क्यों नहीं आते? उसने बोला यार सानू को लियांदा ही नहीं। ओए होए इतने चुप गया वो मेरे, और मैं कहा लो जी। फिर उस दिन मैंने ये अनाउंस किया, 3-4 मीटिंगें शाहीन साहब जब इधर आए हैं, 1 महीना मेरे साथ मीटिंग्स की हैं उन्होंने, मेरे पास ही रहे हैं सारा, हमने ओके कर दिया। और इंशाल्लाह निराला प्रोडक्शन में मूवीज़ बनती रहेंगी, और अपने गुजरांवाला के जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं उनके लिए एफर्ट करता रहूँगा, ठीक है। वो जिस तरह का मर्जी बिहेव करें, मैं उनके साथ हूँ इंशाल्लाह। जो भी टैलेंट मेरी नज़र में है उसको मैं प्रमोट करूँगा और इंशाल्लाह करता रहूँगा। और व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत फैमिली फिल्में भी इंशाल्लाह ये एक बात के पीछे वो मेरे इधर लगी, कहना यार सानू को लियांदा ही कोनी। ओए होए वो बस मुझे खा गई, और मैंने ये प्रोडक्शन इंशाल्लाह, निराला प्रोडक्शन एक अच्छी मूवी देगा। अगर वो बात खा गई तो ये बात तार देगी आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।